सहारा ग्रुप कभी देश के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक था। इसका बिजनेस रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और एयरलाइन तक फैला हुआ था। इसके पास आईपीएल में एक टीम भी थी। फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया में भी इस ग्रुप का निवेश था। कई साल तक सहारा ग्रुप भारतीय क्रिकेट टीम का भी स्पॉन्सर रहा। सहारा के चीफ सुब्रत रॉय की सत्ता के गलियारों में भी उनकी तूती बोलती थी। उनके बेटों की शादी में कई बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल हुआ करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने रसूखदार आदमी को जेल की हवा खानी पड़ी? कहते हैं कि एक चिट्ठी ने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। आखिर उस चिट्ठी में क्या था और किसने लिखी थी वो चिट्ठी? आइए आपको बतलाते हैं। 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के एक शख्स ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक हिंदी में एक नोट भेजा। रोशन लाल का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच करने का अनुरोध किया और यह अनुरोध एनएचबी से किया गया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरह के आरोप की जांच करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने ये लेटर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दिया। 1 महीने बाद सेबी को अहमदाबाद की एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से भी इसी तरह का एक नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी तौर पर पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया है। कंपनियों ने कहा कि उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं। 6 मई 2017 से वो पेरोल पर थे। पहली बार उन्हें पेरोल मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर मिला था, जिसे बाद में तब बढ़ा दिया गया था। सरकार ने हाल में संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। सहारा का कहना है कि वो निवेशकों के पैसे वापस करना चाहता है, लेकिन ये रकम सेबी के पास फंसी हुई है। दूसरी ओर सेबी का कहना है कि वो सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.7 करोड़ रुपए ही वापस कर पाया है। इसकी वजह यह है कि उसने इतने ही दावे मिले हैं। सहारा ग्रुप ने रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। सहारा ग्रुप के वकीलों ने ऑन रिकॉर्ड बताया था कि सहारा प्राइम सिटी इश्यू के मर्चेंट बैंकर एनएम सिक्योरिटीज ने इंदौर की जनता कॉलोनी में रोशन लाल के पते पर एक लेटर भेजा था, लेकिन ये वापस आ गया है। इसमें लिखा गया है कि एड्रेस मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, इस मामले में रुचि रखने वाले कई लोगों ने भी रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। जानकारों का मानना है कि रोशन लाल नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये काम किसी कॉरपोरेट प्रतिद्वंदी का हो सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।